पहली और बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के कठुआ से, जहां आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है। हीरानगर इलाका है जिसमें सुरक्षा बलों के जवानों ने जैश ए मोहम्मद के 4 से 5 आतंकियों को घेरा और दोनों तरफ से लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर की खबर आ रही है। आतंकियों के साथ इस मुठभेड़ में एक 7 साल की बच्ची के घायल होने की भी खबर है, जिसे हीरानगर उपजिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे जंगल को घेर रखा है और पूरे इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया है और ड्रोन की मदद से जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश की जा रही है। तो एनकाउंटर जहां पर जारी है, वहां से जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्टिंग भी जारी है। बताएंगे आपको सारे अपडेट्स। इस बीच ड्रोन से इलाके पर नजर बनी हुई है, लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। 2025 का यह सबसे बड़ा एनकाउंटर कहा जा रहा जम्मू के कठुआ में जो जारी है। जैश के 5 आतंकियों को घेरा हुआ और बीएसएफ, सीआरपीएफ और सेना का यह ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा लगातार। दरअसल ये हीरानगर का सानियाल गांव है, हीरानगर सेक्टर का, और ये वो इलाका है जहां इससे पहले भी आतंकियों के द्वारा घुसपैठ की कोशिश की जाती रही है। और जब सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी लगी कि इस गांव में कुछ संदिग्ध देखे गए हैं, तो वहां पर जब सुरक्षा बलों के जवान ने वहां पर घेरा डाला तो उधर से फायरिंग होने लगी। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हीरानगर के सनियाल इलाके में कल देर शाम शुरू हुआ एनकाउंटर आज दूसरे दिन भी लगातार जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में बड़ी मुठभेड़ है। आपको बता दें कि 2025 का ये सबसे बड़ा एनकाउंटर है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक इसमें 5 खूंखार जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी हैं वो यहाँ पर ट्रैप्ड हैं और भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ और बीएसएफ के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो हैं वो इस पूरे ऑपरेशन को यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा इलाका घनी आबादी वाला इलाका है, उसको देखते हुए पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे पर यहाँ पर निगरानी रखी हुई और साफ तौर पर पूरे इलाके को यहाँ पर घेरा हुआ है ताकि किसी भी तरह से आतंकी यहाँ से बचकर ना निकल पाए। रात भर रुक रुक कर जो फायरिंग है वो होती रही है और जानकारी के मुताबिक ये जो आतंकी हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, ऐसे में बताया जा रहा है कि ये आतंकी हाल ही में घुसपैठ कर यहाँ पहुंचे हो सकते हैं, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा जून के महीने में 11 जून को हीरानगर के ही सड़ियाल इलाके में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। और उसके अलावा भी लगातार सुरक्षा बलों को इनपुट मिल रहे थे कि बारिशों से पहले बड़े पैमाने पर जो घुसपैठ की कोशिशें हैं वो की जा सकती हैं। ऐसे में सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट थे। जिस समय देर शाम ये इंसिडेंट हुआ है उसमें भी जानकारी ये मिल रही है कि एक महिला और उसके पति को ये जो आतंकी हैं वो दिखे हैं। इनके पिट्ठू बैग भी इनके साथ है जिसमें कि भारी मात्रा में असला बारूद जो है वो हो सकता है। और आप यहाँ पर भी देखिए, खेत का इलाका है, आगे पूरा घना जंगल है और यहीं से आतंकी कई बार घुसपैठ कर अपने इलाके, जिसमें उधमपुर बसंतगढ़ की बात करें, डोडा की बात करें, इसके अलावा किश्तवाड़ जिले की बात करें और जो कठुआ के अपर रीजन हैं जिसमें बिलावर, लोई मल्हार, इसके अलावा जितने भी इलाके जो लगातार पिछले कुछ समय से इंसिडेंट्स जहां पर लगातार हो रहे हैं, उन इलाकों में घुसपैठ कर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा बल कोई भी चांस ना लिए बिना इस पूरे ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहे हैं। जहां एक तरफ लगातार कश्मीर घाटी में ऑपरेशन चल रहे हैं, उसी बीच यहां पर ऑपरेशन कर सुरक्षा बलों की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढेर किया जाए। जैश ए मोहम्मद के आतंकी पिछले कुछ समय से लगातार कठुआ और इसके अलावा उधमपुर और साथ ही साथ डोडा, किश्तवाड़ के इलाकों में एक्टिव है। खासतौर पर बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद का ऑफशूट संगठन कश्मीर फाइटर्स ने पिछले करीबन 1.5 साल में बड़े इंसिडेंट जो हैं वो कठुआ जिले में उनको अंजाम दिया है। खासतौर पर आपको बता दें कि करीबन 15 से 20 आतंकियों की संख्या जो है बताई जाती है कि कठुआ और उधमपुर के इलाकों में यहाँ पर मौजूद है, जिन्हें ढेर करने के लिए 23 ऑपरेशन जारी है। और जर्नलिस्ट मानिकेनी, सरजतपुर, आजी मीडिया, हीरानगर। तो कठुआ में जारी ऑपरेशन तलाश की और अपडेट जी न्यूज पर सबसे पहले। इस बीच हीरानगर में आतंकियों को जिस महिला ने देखा उसने आप बीती भी बयां की है। महिला ने कहा पति को आतंकियों ने बंधक बना लिया था और महिला ने ही सुरक्षा बलों को आतंकियों की जानकारी दी है। दरअसल यहां पर कुछ संदिग्ध देखे गए थे और जिसकी सूचना तुरंत सुरक्षा बलों को दी गई। आतंकी आपने देखे थे, क्या हुआ था उस समय और आप कहां पर थे और कितने लोग थे? सर हम खेत में गए थे लकड़ियां लेने, तो उधर लकड़ियां काटी, थोड़ी और चाहिए थी, थोड़ी आगे गए जंगल में, जंगल वो उधर छिपे थे, उन्होंने पकड़ लिया इनको, मेरे घर वाले को पकड़ लिया। फिर मैं इन्हें आवाज़ दी मेरे को कि अंदर आना, थोड़ा मेरी लकड़ी खींचना। सर जैसे मैं अंदर गई ना, उन्होंने पकड़ा था, मैंने बोला भैया इनको छोड़ दो, मत मारो, महा हम किसी को नहीं बताएंगे कुछ भी। सर वो बोला माँ जी नहीं मारेंगे, आप इधर आओ, बात सुनो। मैं नहीं गई, सारे इन्होंने मेरे को बोला कि भाग जा। आपके पति ने बोला? मैं उधर से भागी, वो मेरे पीछे भागा एक उग्रवादी, थोड़ी दूर आया, फिर वो वापस चला गया। जो आपके पति थे उन्होंने आपको कहा कि आप भाग जाओ? हाँ।
जो लोग आपके पीछे भागे या जो आपको बुलाने का प्रयास कर रहा था, उसका होलिया जो है वो किस तरह का था? थोड़ा दाढ़ा था, काले कपड़े पहने थे, पीछे पीठुआ पहना था। हथियार था उनके हाथों में कोई? हाथों में मैंने नहीं देखा सर। कितने लोग थे? 5। उसके बाद आपने किसको जानकारी इस बात की दी और कितनी देर बाद पुलिस यहाँ आई? रडांदी आई, मैं जोर से रडांदी आई कि मेरे पति को बचाओ, मेरे पति को बचाओ। तो मेरा उधर बहन के घर वाला था ना, वो आया दौड़ के, वो बोला क्या बात है? मैं कहा जीजा, मेरे को पहले 5 मिनट कुछ नहीं बोली मैं, फिर बोली जीजा इधर उग्रवादी आए ना। वो बोले उग्रवादी आए ना? हाँ उग्रवादी आए ना है कि इधर छप्पे थे, इसी पकड़ लेगा उन्हें। किसी के घर में थे या फिर वो जंगल का एरिया था? जंगल का एरिया। उसके बाद आपने जानकारी पुलिस को दी? पुलिस को दी। और चलिए सीधे रुक करते हैं ग्राउंड जीरो का। रजत वोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, ये बताइए कितने घंटे हो चुके हैं जब से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कैसा वो इलाका, कैसा जंगल है, कितना बड़ा एरिया है? जी बिल्कुल प्रत्युष, आपको बता दें कि 12 से 14 घंटे का समय हो चला है जब ये इनकाउंटर लगातार जारी है और इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट आप साफ तौर पर देख सकते हैं। भारतीय सेना सीआरपीएफ के जवान जो है वो चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं और साफ तौर पर आपको बता दें कि 5 जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकी बताए जा रहे हैं जो लगातार इस इलाके में यहाँ पर ट्रैप्ड है। घनी आबादी का इलाका है, बट सबसे बड़ी का आपको बता दें कि कठुआ का वही इलाका है जहाँ पिछले साल भी 11 जून को यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश की गई, 2 आतंकियों को ढेर किया गया और इसी इलाके में यहाँ से करीबन 300 मीटर दूर जो है ऑपरेशन लगातार यहां पर जारी है और लगातार रुक कर फायरिंग जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में लगातार हो रही है। डिप्लॉयमेंट आप देख सकते हैं किस तरह से, क्योंकि घनी आबादी का इलाका है इसलिए उसको देखते हुए यहां पर पूरी तरह से धीरे धीरे ऑपरेशन जो है वो आगे यहां पर सुरक्षा बलों द्वारा बढ़ाया जा रहा है। और यहां पर भी देखिए लगातार खास तौर पर आपको बता दें कि पिछली बार भी सड़ियाल इलाका जो था वहां पर भी हिंदू पॉपुलेशन को यहां पर टारगेट करने की कोशिश की गई और इस इलाके में भी भारी तादाद में जो हिंदू पॉपुलेशन है वो यहां पर मौजूद है। ऐसे में लगातार शक यह जताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जिस तरह से लगातार पिछले कुछ समय में हालात खराब हुए हैं उसको देखते हुए ध्यान भटकाने की जो कोशिश है वो पाकिस्तान लगातार कर रहा है। और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को हाल ही में आपको बता दें कि एनएसजी द्वारा भी एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग जो है वो दी गई थी, जिसमें खास तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस की एडिशनल डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सिविलियंस को साफ तौर पर यहाँ पर अवेयर भी किया जा रहा है कि पूरी तरह से आप अलर्ट रहिए, किसी भी तरह की मूवमेंट यहाँ नहीं हो। और आप देखिए लगातार सिविलियंस की यहाँ पर कितनी ज़्यादा मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। हिंदू मंदिर आप देख सकते हैं, हमारे पीछे शिव जी का एक मंदिर है जहाँ से लगातार आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से यहाँ पर मंदिर के इलाके में पिछली बार भी हमने देखा था सडियाल में एक मंदिर को यहाँ पर निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, उन्हें यहाँ पर ट्रैप किया गया था। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए सिविलियंस पूरी तरह से यहाँ पर हैं जो लगातार। जी क्या नाम है सर आपका? सर अमित शर्मा। अमित जी, यहाँ कभी आतंकियों की मूवमेंट देखी पहले? नहीं सर, पहले बार ही हुई है। तो कितना डर यहाँ बन गया है, क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन है, पिछली बार भी सडियाल में मंदिर को निशाना बनाया गया, इस बार भी हिंदू इलाका है पूरे। सर बहुत सभी लोग डरे हुए हैं सर अभी। बिल्कुल। और आप देखिए जी, क्या नाम है सर आपका? कुलदीप शर्मा। तो आप भी लोकल हैं यहाँ पे, कभी आतंकी देखे यहाँ पे कभी? नहीं देखे सर कभी। तो अभी कितना डर बन गया आप लोगों में? बहुत ज़्यादा सभी गांव हिला हुआ है। बिल्कुल। और अभी फोर्स क्या कह रही है, बातचीत हुई फोर्स से? फोर्स से कोई बातचीत नहीं हुई, ऐसी शक पे ही देख रहे हैं सभी। जी क्या नाम है सर? पवन कुमार। तो क्या कह रहे हैं फोर्स, अभी चल रहा है एनकाउंटर? चल रहा है काउंटर। बिल्कुल। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार आप सिक्योरिटी फोर्सेस और शाना बशाना यहाँ के सभी लोग, हमने पिछली बार भी देखा था सडियाल इलाके में पानी मांगने की आतंकियों ने यहाँ पर जरूरत की थी और उसके बाद उन आतंकियों को यहाँ पर पानी तक नहीं दिया था यहाँ के स्थानीय लोगों ने। और इस बार भी यहाँ पर जो कोशिश की गई, बहादुर महिला वहाँ से भाग निकली और यहाँ पर साफ तौर पर उसके बाद उन्होंने आतंकियों की जो मूवमेंट है उसकी जो जानकारी है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को दी और उसके बाद से लेकर लगातार जो एनकाउंटर है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी जो है वो यहाँ पर की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की। और साफ तौर पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो जम्मू कश्मीर के हैं नलिन प्रभात, वो खुद मौके पर पहुंचे हैं। उसके अलावा भी बता दें कि सीनियर ऑफिशियल्स हैं, BS तूती आईजी जम्मू, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार अत्याधुनिक हथियारों के साथ पूरी तरह से लैस सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो चप्पे चप्पे पर यहाँ निगरानी रखे हुए हैं। SOG हो, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल दस्ता हो, बॉर्डर बटालियन हो, इसके अलावा इंडियन आर्मी के जवान 2025 का ये सबसे बड़ा एनकाउंटर चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से इस लोकेशन की जो जगह है वो 5 किलोमीटर दूरी बताई जा रही है और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। रजत, हम लौटेंगे अपडेट्स के लिए।